कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युवाओं में भी कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी समय पर रोकथाम बहुत जरूरी है। लोगों में 17 तरह के कैंसर आम है। कैंसर से बचाव के लिए डॉक्टरों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कैंसर के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। अगर सही समय पर मरीज को पता चल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर कैंसर की बढ़ती स्टेज का पता ही न चले तो बीमारी जानलेवा हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है जो अपना दायरा बढ़ाती ही जा रही है। एक रिसर्च सामने आई है जो बेहद ही चौंकाने वाली है, जिसमें 17 तरह के कैंसर होने की संभावना बताई गई है। महिलाओं में गैस्ट्रिक कार्डिया, छोटी आंत, ओवरी, फेरिक्स कैंसर शामिल हैं, तो वहीं पुरुषों में कोलन और रेक्टल, गॉल ब्लैडर, किडनी, पेनक्रियाज, ल्यूकेमिया शामिल हैं। स्टडी में साफ तौर पर बताया गया है कि जो जेनजी हैं और मिलेनियल्स हैं, उन दोनों को कैंसर का बहुत ज्यादा खतरा है। यानी 17 प्रकार के कैंसर ऐसे हैं जो जेनजी में पाए जा रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें तो ये देखा जाता था कि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो कैंसर की तकलीफें लोगों को होती थी और स्टेजेस का पता लगता था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि डिफरेंट तरीके के जो कैंसर्स हैं वो युवाओं में हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक जनरेशन जेड यानी जो साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं और मिलेनियल्स जो 80 के दशक में पैदा हुए हैं, इस आयु वर्ग के लोगों में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। बदलती लाइफस्टाइल इसके पीछे बड़ी वजह है। जो ये कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन की रिसर्च आई है और इस रिसर्च में बताया गया है कि भारत के अंदर जो अर्ली यूथ के अंदर कैंसर के केसेस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जैसा हम देख भी रहे हैं, यूथ के अंदर वैसे भी मेटाबॉलिक डिजीज, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, वो भी बढ़ रही है। कैंसर के अंदर अगर हम देखें तो देखिए, जैसे अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना हम स्क्रीनिंग करेंगे उतना हम कैंसर्स को समय पर डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, ज्यादातर कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 पर डिटेक्ट होते हैं। बहुत सारे कैंसर जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसमें हेड एंड नेक कैंसर के मामले जो कि इस रिसर्च में बताया है कि काफी बढ़े हुए हैं, तो उसमें हमें रिस्क फैक्टर को हटाना पड़ेगा। इस जो प्रकाशन का जो मुख्य हाईलाइट रहा, उसमें उन्होंने ये बताया गया है कि लगभग 17 तरह के कैंसर्स ऐसे हैं जो कि जो यंगर जनरेशन है, जो जेनजी है, उनमें ज्यादा पाई जा रही है। और खास इसमें चर्चा की गई है कि इसका मुख्य कारण लगभग 10 कैंसर्स में ओबेसिटी या मोटापा पाया गया है। इसमें एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी आइडेंटिफाई किया गया है कि जहां पर डायबिटीज होना और मोटापा होना, इन सब वेरिएशंस के साथ बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आने के कारण से कुछ कैंसर्स अधिक पाए जा रहे हैं। अगर टेस्टिंग समय समय पर होती रहे तो कैंसर से जंग लड़ी जा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता से ही समाधान निकल सकता है। अर्ली डिटेक्शन में कई तरह के स्क्रीनेबल टूल्स अवेलेबल है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं मैमोग्राफी के लिए। सर्वाइकल कैंसर पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग करके टाइम से पता लगाया जा सकता है। प्रोस्टेट का कैंसर भी हम स्क्रीन करके पता लगा सकते हैं। कोलोन कैंसर कोलोनोस्कोपी के थ्रू पता लगाया जा सकता है। इस तरह के कई सारे टूल अवेलेबल हैं, तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इस साल की 3-4 बैक टू बैक पब्लिकेशंस आई हैं, बार बार इंडिकेट कर रही हैं कि कैंसर एक बहुत बड़े एपिडेमिक की तरह आगे दिख रहा है। अगर अभी हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस या अपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस नहीं करते हैं तो आगे वाला समय बहुत दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होंगी कि हम इतने हाई नंबर्स में कैंसर पेशेंट्स को डील कर पाए। स्टडी में यह भी पता चला है कि 1950 के दशक के आखिर की तुलना में 1990 के दशक की शुरुआत में जन्मे लोगों में छोटी आंत, किडनी और पेनक्रियाज के कैंसर के मामले 2 से 3 गुना ज्यादा थे। अब जो है इस जो स्टडी के बाद ये भी बताया गया है कि डॉक्टर्स को भी एक अलार्मिंग स्टेज दी गई है और डॉक्टर से भी अपील की गई है कि वो युवाओं को समझाएं कि जब वो उनके पास आते हैं कोई शिकायत लेकर तो अपने लाइफस्टाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर अभी नहीं देखा गया और रिस्क फैक्टर्स को नहीं रोका गया
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।